नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर शिव की भक्ति पर। जय महाकाल मित्रों। तो आज मैं बड़े दिनों 2-4 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और हो सकता है मैं बीच में लंबा गैप भी हो जाए वीडियो डालने में, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, होने वाली है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं वीडियो तो हो सकता है बीच में 3-4 दिन ना डाल पाऊँ। तो फिर तो मित्रों मैं शुरू करता हूँ। आज की वीडियो है यक्षिणी के लाभ और हानि तथा उनके प्रयोग। सबसे पहले मैं उसका प्रयोग ही बता देता हूँ आपको। अगर यक्षिणी सिद्धि हो गई तो आप उसे प्रयोग कैसे करोगे। तो देखिए मित्रों, अगर आप अपने से प्रत्यक्ष सिद्धि करिए तो देखिए प्रयोग तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने उससे वचन लिए होंगे, वचन के हिसाब से आपके प्रयोग होगा। ठीक है। और अगर आपने उसकी अप्रत्यक्ष सिद्धि करी है तो फिर आपको उसके प्रयोग जैसे अगर आपको कोई काम बनाना है या फिर कोई काम बन नहीं रहा है तो फिर उस मंत्र के प्रयोग से आप वो काम कर सकते हो। यक्षिणी अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ चलेगी, परंतु प्रत्यक्ष होने के लिए आपको उसे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, तीसरी बार भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो कम से कम अगर यक्षिणी साधना अप्रत्यक्ष भी सिद्ध हुई है तो कम से कम वो स्वप्न में तो आती ही आती है। हाँ, तो मित्रों यही है उसका प्रयोग। और हाँ, लाभ बता देता हूँ उसके दोस्तों। लाभ क्या है कि ये लाभ, सबसे बड़ा लाभ तो इसका ये कि इसको ज़्यादातर प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब अपने आप प्रयोग होती रहती है, मतलब परिस्थिति के अनुसार अपने आप प्रयोग हो जाएगी। ठीक है। जैसे आपको किसी से पैसा निकलवाना है, पर वो पैसा नहीं दे रहा तो वो अपने आप पैसा देगा। जैसे ही मांगने जाओगे उसका सम्मोहन हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है मित्रों। और अगर और देखिए, अगर ये होता है कि इसके दूसरे लाभ ये कि आपको रूप यौवन बिल्कुल जैसे अप्सर से सिद्धियाँ होती वैसी आपको भी वो सिद्धियाँ मिल जाती हैं। आपका रूप यौवन बढ़ जाता है कि बहुत ही हद तक आप में एक अलग ही वाणी की वो हो जाती है। मतलब आपकी वाणी में गहरापन तथा सम्मोहन आ जाता है। आपके चेहरे पर सम्मोहन आ जाता है, आपकी आंखों में वशीकरण आ जाएगा, आपके भुजाओं में बल बढ़ने लगेगा। ठीक है मित्रों। और तथा आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ने लगेगी, वीर्यवान होने लगोगे। ये सब क्षमताएं होती हैं। परंतु देखिए, कई लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि बुखार जुकाम ना हो, ऐसा कोई होता है। देखिए, कितना भी बड़ा सिद्ध साधक हो, जुकाम बुखार तो उसको होना ही होना है। ये तो नीति में लिखा ही है भाई, होगा ही होगा। ऐसा कोई नहीं जिसको जुकाम बुखार ना होता हो। ये होना जरूरी भी है इंसानी शरीर के लिए। बाकी वो बात उनके लिए, ये बात लागू नहीं होती जो हिमालय पर रहते हैं। और वो कौन सी सिद्धि का प्रयोग होता है जिससे ये सब चीज़ें उन पर हावी नहीं होती तथा होती ही नहीं है। तो ये मैं सिद्धि आपको बताऊंगा। इस सिद्धि का नाम है अड़ूमी सिद्धि। इस सिद्धि से साधक को भूख प्यास तथा ऐसी चीज़ों पर विजय प्राप्त मिल जाती है। जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंसानी शरीर के लिए ज़रूरी होती है। तो मित्रों, ऐसे ये सिद्धि यक्षिणी में तो नहीं मिलती, ये से खुद ही पानी पड़ती है, कुंडलिनी जागरण पे मिलती है। मतलब अब जैसी कुंडलिनी ऊपर उठने लगेगी, जैसे अलग अलग चक्रास में अलग अलग सिद्धियाँ होती हैं, तो ये भी एक चक्र में होती है। ठीक है। और बाकी रही बात और यक्षिणी की, और तो फिर यक्षिणी बहुत तीव्र तरीके से काम करती है। ये महारण मोहन वशीकरण उच्चारण इन सब में माहिर होती है। और ये कोई भी तंत्र आपको सिखा सकती है, कोई मंत्र आपको सिखा सकती है। ऐसा शाबर मंत्र ढूंढ के ला के आपको दे सकती है जो ब्रह्मांड में घूम रहा है, जो अभी तक किसी के पास नहीं है। तथा वो स्वयं भगवान शिव से आपकी कॉन्टेक्ट बनवा सकती है। जैसे आपको भगवान शिव से कुछ बोलना है, संदेश पहुंचाना है, तो यक्षिणी को बोल दो, यक्षिणी वहाँ जाकर वो बोल देगी और वहाँ का रिप्लाई भी यहाँ पे ले आएगी। ठीक है। तो ऐसे बात हो सकती है, पर ये बहुत कठिन होता है क्योंकि भगवान शिव हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। और यक्षिणी का अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, थोड़ा सा, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो शिवलोक है। क्योंकि वहाँ शिवलोक में किसी का जाना वर्जित नहीं है, कोई भी जा सकता है, एनीवन। ठीक है। तो वो जाके बातचीत करके आ भी सकती है। ठीक है। किसी से भी बातचीत कर सकती है वो।
ठीक है, और आपको अप्सरा की सिद्धि बता सकती है, यहाँ तक कि वो ये भी बता सकती है कि एक दिन में आप कैसे अप्सरा सिद्ध कर सकते हो। वो भी 100% होगी, भले ही आपने पहले कोई साधना कर रखी हो या ना कर रखी हो। माँ काली की सिद्धि बता देगी आपको, एक दिन में हो सकती है, प्रत्यक्ष बता सकती है। वो आपको हर वो सवाल, जो सवाल का मतलब उत्तर किसी के पास नहीं है, ऐसी ऐसी साधनाएं जो मतलब बहुत ही उच्च लेवल की है। ठीक है, और मतलब ऐसी ऐसी प्रत्यक्ष एक दिन की सिद्धि बता सकती है ना वो, कि मतलब हद ही नहीं उस चीज़ की। ठीक है, तो अब इसके नुकसान भी बता दें। नुकसान ये है कि कोई इंसान जिसका मूलाधार चक्र नहीं खुला, खुले तो सबके होते हैं, पर वो मूलाधार चक्र उसका कहते हैं बैलेंस नहीं है, या फिर कहते हैं ना एक तरह से खुला नहीं है, खुला नहीं है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मूलाधार चक्र में वासना का नियंत्रण रहता है। और अगर हर एक आदमी का मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं होता, बैलेंस करना पड़ता है, तो कुछ ही लोगों का बैलेंस हो पाता है। तो अगर अच्छा खासा साधक है जिसने अपना मूलाधार चक्र सहित स्वादिष्ठान चक्र को साध रखा है, तो वो उस पर इसका वासना का तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो फिर अगर आप माँ बहन में से सिद्ध करोगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि फिर चाहे आपको कितने भी अश्लील दृश्य दिखा दे, आपकी ब्रह्मचर्य खंडित ही नहीं होगा। क्योंकि आपका मूलाधार चक्र जागृत है, और अगर वो जागृत है तो फिर ब्रह्मचर्य अखंड हो जाता है, मतलब धप्पा लग जाता है कि अभी किसी कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, वैसे भी मूलाधार को खोलना बहुत बड़ी बात होती है। इससे अगर किसी ने मूलाधार चक्र खोल लिया तो उससे जुड़ी यक्षिणी, योगिनी तथा डाकिनी, शाकिनी, गणेश जी, माँ काली, इन सब की सिद्धि हासिल हो जाती है जिसने मूलाधार को खोल दिया। हनुमान जी की सिद्धि भी उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। ठीक है मित्रों, और मूलाधार चक्र कैसे जागृत करते हैं मैंने वीडियो बना रखी है। और इसका नुकसान ये भी है कि ये साधना के दौरान बहुत तीव्र होती है। शाबर मंत्र से कर रहे हो तो और भी ज़्यादा तीव्र है, इतनी तीव्र कि अगर गलती हुई तो छोड़ेगी नहीं, मार देगी। पर अगर आपने कोई बड़ी साधना कर, अगर ये नियम उस पर होता है जैसे आपने बिल्कुल नई नई साधना उठाई, सबसे पहली यक्षिणी साधना उठा ली ऐसे। पर अगर आपने कोई भगवान शिव की साधना कर रखी हो, माँ जगदम्बा आदि शक्ति साधना कर रखी हो, या फिर माँ काली 10 महाविद्या में से कोई एक, हनुमान जी की या फिर गणेश जी की साधना कर रखी हो, तो फिर तो या फिर श्री राम जी की साधना कर रखी हो, तो ये फिर आपको मार नहीं सकती, फिर चाहे आप जानबूझ के गलती कर दो। ठीक है, तो फिर और पर वैसे भी जहाँ जानबूझ के गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जानबूझ के गलती करते हो तो वो गलती नहीं अपराध होता है। पर अगर गलती आपसे हो भी जाती है तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मैं गलती की बात कर रहा हूँ, अपराध की नहीं। अपराध का दंड मिलता है, गलती क्षमा होती है। ठीक है मित्रों, तो फिर और हालांकि इसे सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। तो फिर ये आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, आपका स्वपन दोष भी करवा सकती है, परंतु मैंने कहा जिसका मूलाधार खुला होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है मित्रों, या फिर आपको अपने काम पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो अब मैं चलता हूँ मित्रों। मैंने ये प्रयोग आपको यक्षिणी के ऊपर बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा और आगे आने वाली नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन ऑन करें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आप उस पर बता सकते हो, टेलीग्राम पे, या फिर कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मैं उसे उस पर वीडियो बनाऊंगा या उसे सॉल्व करने की आपको रास्ते बताऊंगा। तो जय महाकाल मित्रों, चलता हूँ।